गाँवों में एक अजीब सी खामोशी होती है, कहीं दूर, कहीं पास, लेकिन उस खामोशी में भी हमेशा कुछ छिपा होता है। हम जब भी गाँवों के बारे में सोचते हैं, तो हमारी आंखों के सामने एक शांत, सुंदर वातावरण और हरियाली का ख्याल आता है। लेकिन हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो हमारे डर को उजागर कर देती है। और यह कहानी एक ऐसी ही गांव की है, जहां एक रहस्यमय आवाज ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव उन पहाड़ियों की छाव में छिपा हुआ था, जहां अक्सर कोई बाहरी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में लगभग 100 से अधिक घर थे, और यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जो सबको बेचैन कर देती थी। पर वह खामोशी एक वजह से थी, और वह वजह थी वह रहस्यमय आवाज। गांव के लोग मानते थे कि रात के अंधेरे में कोई अनहोनी शक्ति यहाँ रहती है, और यही शक्ति वो आवाज उत्पन्न करती है। यह आवाज एक गहरी, धीमी हंसी की होती थी, जो अचानक रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। यह हंसी पहले तो थोड़ी धीमी और नजरअंदाज करने लायक होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाती थी कि वह गांव के हर कोने में गूंजने लगती थी। उस हंसी को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि यह केवल एक भ्रम था। गांव वाले कहते थे कि यह आवाज हर रात 12 बजे के आसपास आती है, और जब यह आवाज सुनाई देती तो किसी भी व्यक्ति के दिल में अजीब सा डर समा जाता। कुछ लोग मानते थे कि यह आवाज गांव के पुराने खंडहर से आती है, और वह खंडहर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। कुछ तो यह भी कहते थे कि उस खंडहर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है, जो हर रात अपनी हंसी से लोगों को डराती है। गांव में एक युवक था, जिसका नाम था राजू। वह हाल ही में शहर से गांव आया था। राजू को किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। वह एक निडर और साहसी लड़का था, जिसने कभी भी किसी प्रकार के भूत प्रेत की कहानियों को सच नहीं माना था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से उस रहस्यमय आवाज के बारे में सुना, तो उसने इसे केवल एक अफवाह समझा। राजू ने ठान लिया कि वह रात के अंधेरे में उस खंडहर तक जाएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार वह आवाज कहां से आ रही थी। गांव के लोग उसकी योजना से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन राजू को किसी की बात सुनने का मन नहीं था। उसने सोचा, यह केवल एक भ्रम होगा, और मुझे इसका राज सुलझा लेना चाहिए। रात के समय, जब गांव में हर कोई सो चुका था, राजू अपनी जलती हुई मशाल लेकर खंडहर की ओर बढ़ने लगा। हवा ठंडी और तेज हो गई थी, और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी। राजू के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा और भी तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब था, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खंडहर एक पुराने मंदिर के पास था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर बेतरतीब ढंग से झाड़ियां उगी हुई थी, और दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। जैसे ही राजू ने खंडहर का दरवाजा खोला, एक घनी गंध और ठंडक का एहसास हुआ। वह आगे बढ़ा, और उसके कानों में अचानक वही हंसी सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह और अंदर बढ़ा, हंसी की आवाज और तेज हो गई। अब वह महसूस कर सकता था कि वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अनहोनी शक्ति की थी। राजू के कदम रुक गए। उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया और साहसिक कदम बढ़ाते हुए खंडहर के भीतर घुस गया। अंदर घुसते ही
राजू ने देखा कि खंडहर में चारों ओर अंधेरा था। उसकी मशाल की हल्की सी रोशनी ने उसे थोड़ा सा सहारा दिया। और तभी उसने एक शोर सुना, एक चीख, जो किसी आदमी की नहीं बल्कि एक महिला की थी। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वह डरते हुए उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। और अचानक वह एक कमरे में पहुंचा। कमरे के भीतर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय और दर्द भरा एहसास था। वह आदमी धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ने लगा और उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। तुम मुझे रोकने आए हो, उस बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक गहरी दुहक और गुस्सा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किसी तरह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह आदमी कौन है। तुमने हमें कभी नहीं समझा, उस आदमी ने फिर से कहा। हमने जिन चीजों का सामना किया वह तुमसे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। अब तुम्हारी बारी है, राजू। अब तुम मेरी हंसी का हिस्सा बनोगे। राजू की आंखें फैल गईं। उसने घबराते हुए पीछे पलटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम अब मेरे साथ हो, वह आदमी बोला, और उसकी हंसी फिर से गूंज उठी। राजू के मस्तिष्क में हर शब्द गूंजने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं था। यह आत्मा किसी पुरानी त्रासदी का परिणाम थी जो गांव के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए लौट आई थी। राजू की चीख उस कमरे में गूंजने लगी, लेकिन अगले ही पल एक तेज हवा चली और वह बूढ़ा आदमी और उसकी हंसी गायब हो गए। राजू की आंखें खुलीं और वह पाया कि वह खंडहर से बाहर था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था और उसके दिल में वही दर्द और गुस्सा था जो उस बूढ़े आदमी की आवाज में था। गांव में लोग कहते हैं कि राजू ने उसी रात के बाद से कभी भी अपनी हंसी नहीं सुनी। वह अब अपनी जिंदगी में खो चुका था और हर रात वह उसी खंडहर के पास खड़ा दिखाई देता था जहां से वह रहस्यमय हंसी आती थी। तुम भी मुझे रोकने आए हो, वह अब खुद से यही सवाल करता था। और गांव के लोग कहते थे कि वह अब खुद उस हंसी का हिस्सा बन चुका था।